Hi my dear children, how are you all doing? Welcome to another super cool, super fabulous and absolutely amazing class that we are going to take right now and right here. How are you all doing? A very good afternoon to each one of you, and we are so sorry we delayed it by a... Guys, can you hear me and see me? Hello everybody. Yes, don't worry, 10 मिनट आपको और पढ़ा दिया जाएगा. That's okay. कई बार ऐसा हो जाता है. I would really appreciate your love, your support. Yes, I'm very much here. Can you hear me? Yes, चलिए. Okay, चलो शुरू करते हैं. चलो. That's okay. Sometimes these small things happen. We would really appreciate your love, your support, and you know your कि मतलब आप लोग हमारे साथ हो. इन्हीं मौकों पर तो पता चलता है कि आप लोग हमारे सपोर्ट में खड़े हो या नहीं. जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया है कि हम लोग आपके साथ हैं, वैसे ही जब ऐसी कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती है, आई रियली होप कि आप लोग भी थोड़ी पेशेंस रखेंगे और हमारे साथ है. गुड इवनिंग. आवाज रिपीट हो रही है. डोंट वरी, देयर इज अ स्मॉल टेक्निकल इशू. वो ठीक हो जाएगा. एको बंद हो जाएगा. जस्ट गिव अस अनदर 2 minutes. सो टिल देन we are doing principles of inheritance. Let's restart. Today is a big day. It's a big day. There are some issues like this which happen when there's a big day. Good afternoon everybody. Small little issue of voice echoing, thoda sa internet was lagging. That's okay. Really appreciate that all of you are coming back and seeing this lecture. It's a big day. We are starting with class 12th of NCERT. Right everybody? Yes? तो चलिए शुरू करते हैं आज की सुपर कूल, सुपर ऑसम और एब्सोल्युटली अमेजिंग क्लास. यस, चलो राइट, चलिए शुरू करें. यस एवरीबॉडी, चलिए. सो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, लाइक आई हैव टोल्ड यू द थिंग ऑल्सो, आपको कहीं पर कुछ और करने की जरूरत नहीं है. यू कैन बी टोटली डिपेंडेंट ऑन अस. जैसा मैं हर क्लास में और हर बार बोलती हूं, आप हम पर टोटली डिपेंडेंट रह सकते हैं. अगर आपको डॉक्टर बनना है तो यू डोंट हैव टू लुक एनी फर्दर फ्रॉम ऑनलाइन पाठशाला पावर्ड बाय वेदांतु. यस, एंड वी आर गोइंग टू डू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. चलिए, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. प्लीज, कितने बच्चे हमें कहते हैं दिस इज ओनली फॉर पब्लिक सर्विस? कितने बच्चे कहते हैं क्लासेस हो रही हैं, हमें पता नहीं चलता है, नोटिफिकेशन नहीं आती है? सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस. एंड लेट अस स्टार्ट. शुड आई स्टार्ट? Let's show some love before I start. Come on everybody, give me a high five, give me a thumbs up. Yes everybody, give me a high five. We are 700 live students, so 700 likes, subscribe, shares now. Should we start the epic class? आप सबको ये मालूम होना चाहिए, genetics is the most important part of class 12th. Genetics is the toughest part of class 12th. Genetics वो part है जहां पे मैक्सिमम लोगों को डाउट्स होते हैं. और अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपका पूरे का पूरा जेनेटिक्स एनसीईआरटी से एक लाइन करवाने वाली हूं, हाउ वुड दैट बी? यस, तो चलिए शुरू करते हैं. राइट, चलो. फर्स्ट पेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ द टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी इज दिस. Please open your papers and pens and copies and start making the notes. चलो. Have you ever wondered, this is an easy line. आपने कभी सोचा होगा that elephant gives birth to a baby elephant and not to some other animal. अगर हम mango का seed लगाएंगे तो we will get a mango plant only. This is because of a word which is known as inheritance. Because every organism के पास कुछ genes रहती हैं. एंड ये जीन्स वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पास होती हैं. राइट, और जब ये जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास हो रही होती हैं तो बीच में हमेशा कुछ वेरिएशंस आती हैं. राइट, ये वेरिएशंस क्यों आती हैं? ये वेरिएशंस आती हैं बिकॉज ऑफ अ फिनोमिनन विच इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर. तो जीन्स जब भी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म पास होती हैं, हमेशा बीच में वेरिएशंस आती हैं, एंड दीज वेरिएशंस आर बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर. और इन्हीं वेरिएशंस की वजह से एवोल्यूशन होता
है। तो आज की क्लास में वी विल रीड कि कैसे जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होती है। राइट एवरीबडी, आज की क्लास में हम देखेंगे कैसे जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है। डन एवरीबडी, चलिए। सो गिवन दैट दे डू, ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स और डू दे शो डिफरेंसेस। क्या ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स के साथ आइडेंटिकल होते हैं? नहीं, वो थोड़े डिफरेंसेस दिखाते हैं। ये डिफरेंसेस होते हैं बिकॉज ऑफ वेरिएशंस। क्यों होते हैं डिफरेंसेस? बिकॉज ऑफ वेरिएशंस। राइट एवरीबडी, ओके। कई बार थोड़े ज्यादा सिमिलर होते हैं, कई बार डिफरेंट होते हैं। ये लिंकेज वगैरह की वजह से होता है। प्लीज सारी क्लासेस लगाइए, लिंकेज वगैरह नेक्स्ट क्लास में डिटेल में किया जाएगा। सो genetics is a branch of biology which deals with the inheritance as well as the variation of characters। जैसे मैंने आपको बताया, जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगी। जीन्स जो है, इंफॉर्मेशन जो है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाएंगी। इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। पर कभी भी जीन्स एक जैसी नहीं जाएंगी, जीन्स चेंज होकर जाएंगी। नो प्रॉब्लम अनास, वो चेंज क्या कहलाएगा? वेरिएशन। सो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स। यस मिली चौरस, ये चले आगे। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स। चेंज क्यों हो रहा है? चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। राइट, चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। चलिए, तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पहले स्लाइड में डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स पढ़ी। डेफिनेशन में हमें पता चला कि जीन्स जो हैं वो पास ऑन होती हैं, पर वो सेम नहीं होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। और डिफरेंस क्या कहलाता है? वेरिएशंस। राइट, और वेरिएशंस क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। राइट, और इसके अलावा जीन्स एक साथ रहती है, रिकॉम्बिनेशन, कई बार जीन्स एक साथ रहती है, उनको लिंकेज कहते हैं, जो हम आगे की स्लाइड्स में देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़े, चलिए। डन। सो दिस जेनेटिक्स का डेफिनेशन कैन कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 800 to 1000 BC that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction। आप बस मुझे इतना बताइए, बस मुझे इतना बताइए, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बस मुझे इतना बताओ जल्दी। राइट, ये बेसिक समझो, क्योंकि बेसिक्स पे असर्शन और रीजन वाले एमसीक्यूज आते हैं। राइट, स्पीड ठीक है? इज द स्पीड फाइन? आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज द स्पीड फाइन? आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑन माई स्क्रीन फास्ट? यस। शुड वी कंटिन्यू डूइंग एनसीईआरटी? एनसीईआरटी से पढ़ाया जाए लाइन बाय लाइन? स्पीड ठीक है? थैंक यू। चलो चलो, तो बस आप ये याद रखो। यस, एग्जैक्टली। तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या गैमीट्स बनेंगे? गैमीट्स बनेंगे। और जब भी ये गैमीट्स बनते हैं, आपने कभी ये देखा है? ये देखा है आप लोगों ने? बताओ। तो कभी आपने ये देखा है? ये क्रॉसिंग ओवर देखा है? एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। ये कब होता है? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये क्या प्रोड्यूस करता है? क्या प्रोड्यूस करता है? गैमीट्स। राइट, इसीलिए गैमीट्स में क्या होता है? वेरिएशंस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Right, so there is crossing over which is happening in the chromosomes, and because of the crossing over, exactly like race, variations happen. For example, through artificial selection and domestication. What is artificial selection? जब human being mating करवाता है,
जब ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको इकोलॉजी में और डिटेल में कराऊंगी। जब ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होगा कि मैं इस गाय की मेटिंग इसी गाय से करवाऊंगा, जब ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होगा, अनिकेत आपको समझ में आ रहा है, राइट? तो वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होगी, राइट? इज दैट क्लियर? तो हमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके नई ब्रीड्स बनाई हैं, राइट? नाउ इनहेरिटेंस, तो इसीलिए हमारे एंसेस्टर से हमें इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स और वेरिएशन का थोड़ा सा पता चला, बिकॉज एंसेस्टर्स जो हैं वो दो अच्छे ऑर्गेनिज्म को मेट करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? होता क्या है कि हम, आपने ये पढ़ा है, आपने ये देखा है म्यूल, तो हम क्या करते हैं, वी टेक अ डोंकी एंड वी टेक अ हॉर्स एंड वी गेट अ म्यूल, राइट? तो क्या इस म्यूल में बेटर ऑब्लिक गुड कैरेक्टर्स ऑफ बोथ पेरेंट्स आता है? बताइए। मैं आ रही हूं ब्रीड वगैरह पे, दोनों पेरेंट्स की अच्छी कैरेक्टर्स आते हैं? यस, राइट, एग्जैक्टली। इज दैट क्लियर? दोनों पेरेंट्स के अच्छे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, म्यूल हो गया, हाइनी हो गया, लाइगर हो गया, बिल्कुल। सो दिस इज, क्या ये वेरिएंट है? क्या इसमें वेरिएशंस हैं, चेंजेस हैं? बिल्कुल, राइट एवरीबडी? सो दैट इज व्हाट इज वेरिएशन, ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़े, चलो, राइट? तो हमने ये कर लिया, अब हम आगे चलते, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, राइट? हमने इसमें क्या देखा? हमने इसमें डेफिनेशन देखी, मैं रिवाइज करवा रही हूं। हमने इसमें जेनेटिक्स की डेफिनेशन देखी, क्रॉसिंग ओवर देखा, वेरिएशंस देखा, राइट? एंड देन वी नो कि हमारे एंसेस्टर्स ने आर्टिफिशियली सिलेक्ट किया था, हाइब्रिड वाइगर है, राइट एवरीबडी? इंटरस्पेसिफिक रिप्रोडक्शन है, गुड बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये स्टेराइल होता है, राइट युवराज? चलिए, इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th century, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वॉन्ट एवरीबडी टू सिट एंड लिसन टू दिस लेक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th century दैट हेडवे, हेडवे का मतलब होता है, देखो यही मतलब होता है एनसीईआरटी का, कि एनसीईआरटी की आपको एक एक लाइन समझाई जा रही है, बिल्कुल ड्रीमर। हेडवे मतलब थोड़े एडवांस, थोड़े तरक्की, थोड़ा ग्रोथ, थोड़ा रिसर्च वॉज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहली बार इनहेरिटेंस पे काम किसने किया था? मेंडल। मेंडल कब किया था? मिड 19th century। ग्रेगोर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? मिक्सिंग। क्या मैंने हॉर्स और डोंकी को मिक्स करके म्यूल बनाया? क्या मैंने हॉर्स और डोंकी को मिक्स करके म्यूल बनाया? बिल्कुल। तो उसने दो अलग अलग मटर के पौधों को लिया और उनको मिक्स किया। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग। ऑन गार्डन पीस, गार्डन पीस का नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 14। कितने साल एक्सपेरिमेंट किया? डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। कितने साल एक्सपेरिमेंट किया? 7 years। 1856 से लेकर 1863 तक। डन? 1856 से लेकर 1863 तक। डन? राइट? मैं आऊंगी स्टेरिलिटी ऑफ म्यूल पे बच्चों, लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। मैं स्टेरिलिटी ऑफ म्यूल पे आऊंगी, मैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी डिटेल में करवा रही हूं। चलो ठीक है, मैं आऊंगी ड्रीमर, तो आप ध्यान दीजिए। एंड प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशंस इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न्स। इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मेंडल ने स्टैटिस्टिक्स यूज की। मेंडल ने क्या यूज किया था? स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल लॉजिक, राइट? आप बस मुझे इतना बताइए, अगर आज मैं आपको बोलती हूं कि चलिए हम सब मार्स पे चल के क्लास लेंगे, हम मार्स में एक मेडिकल स्कूल बनाएंगे और हम वहां पे पढ़ाई करेंगे, सो इज इट लाइक, ये क्या बात है? राइट? इज दैट क्लियर? ओके, आई एम यूजिंग अ ब्लैक पेन। यस, तो मतलब ये आप लोग लगे क्या बातें कर रहे हैं, मार्स में जाए। बट बच्चों, जब सबसे पहले मेंडल ने स्टैटिस्टिक्स को यूज किया और मेंडल ने मैथ्स को यूज किया, तो उसकी बात किसी को समझ में नहीं आई। इसलिए बेचारे मेंडल को सब क्या कहते थे? ये पागल है। इज दैट क्लियर? बिकॉज मेंडल ने सबसे पहले, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन
to use statistics and maths, right? His experiments had a large sampling size. बहुत ज्यादा बड़े बड़े नंबर से 500 पौधों पे स्टडी करता था, 900 पौधों पे स्टडी करता था, 1000 पौधों पे स्टडी करता था. So his experiment had a very large सैम्पलिंग साइज विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डेटा. क्रेडिबिलिटी क्या होती है कि मतलब लोगों ने कहा हाँ ये काम ठीक है. क्रेडिबिलिटी टू द डेटा दैट ही कलेक्टेड. ऑल्सो द कंटेमिनेशन ऑफ हिज inferences from experiments on successive generations of his test plants provided that his results pointed to general rules. Inference क्या होता है बेटा? उसने हर चीज की रेशो निकाली. मोनोहाइब्रिड की रेशो क्या निकाली उसने बताओ? मोनोहाइब्रिड की रेशो क्या निकाली? 3:1. तो उसने, सिद्धार्थ समझ में आ रहा है, उसने हर चीज को मैथमेटिकली एनालाइज किया और हर चीज को मैथमेटिकली एनालाइज करके, स्टैटिस्टिकली एनालाइज करके रेशो निकाली. इसीलिए उसके लॉज यूनिवर्सल हैं. कैसे लॉज हैं? यूनिवर्सल. मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज टू ऑपोजिट ट्रेट्स. अब समझ में आ रहा है? देखो बेटा, देखो कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर होता है हाइट. कैरेक्टर क्या होगा? हाइट. इसका ट्रेट क्या होगा? या तो टॉल हो सकता है या ड्वार्फ. समझे आप लोग? तो टॉल और ड्वार्फ क्या होगा? टॉल और ड्वार्फ क्या होगा? ट्रेट्स. क्या होगा? ट्रेट्स. इसमें से टॉल डोमिनेंट होता है और रिसेसिव होता है ड्वार्फ. तो हाइट की जो जीन है उसके दो फॉर्म्स हैं. कितने फॉर्म हैं? दो फॉर्म. एक फॉर्म है कैपिटल टी और दूसरा फॉर्म है स्मॉल टी. डन? इज दैट क्लियर? एक पेज पे मैं कितनी चीजें समझा रही हूं. एक फॉर्म है कैपिटल टी और एक फॉर्म है स्मॉल टी. तो क्या ये दोनों फॉर्म्स एलील कहला सकते हैं? क्या ये दोनों फॉर्म्स एलील कहला सकते हैं? राइट. और कैरेक्टर हो गया हाइट, ट्रेट्स हो गए टॉल या ड्वार्फ, और अलील हो गया कैपिटल टी या स्मॉल टी. अलील हो गया कैपिटल टी या स्मॉल टी. इन कैरेक्टर में, ट्रेट में और अलील में कोई डाउट है तो पूछो. थैंक यू ओमर. अलील्स आर ऑल्टरनेट फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स. अब अगर मैं मटर के दाने के रंग की बात करती हूं तो हो सकता है एक दाना येलो हो, एक ग्रीन हो. क्या ये कलर के दो फॉर्म हैं? क्या ये कलर के दो फॉर्म हैं, एक येलो एक ग्रीन? तो क्या ये ऑल्टरनेट फॉर्म है? हो सकता है कोई टॉल हो, कोई हाइट में थोड़ा छोटा हो. तो क्या जीन के दो फॉर्म हैं, एक टॉल एक ड्वार्फ? एक टॉल एक ड्वार्फ, क्या ये जीन के दो फॉर्म्स हैं? तो क्या अलील को मैं ऑल्टरनेट फॉर्म्स कह सकती हूं? क्या अलील को मैं ऑल्टरनेट फॉर्म्स कह सकती हूं? यस एवरीबॉडी, थैंक यू. तो मेंडल ने यही पता लगाया, या तो टॉल होगा या ड्वार्फ, या येलो होगा या ग्रीन. तो इसको एक बेसिक फ्रेमवर्क पता चल गया कि दो अलग अलग टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं, और दोनों टाइप्स में मेंडल ने क्या करवाना शुरू कर दिया? मिक्सिंग, हाइब्रिडाइजेशन करवाना शुरू कर दिया. आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया. मेंडल ने एक टॉल प्लांट लिया और उसको ड्वार्फ के साथ मिक्स करना शुरू कर दिया. टॉल प्लांट को ड्वार्फ के साथ, तो ये आर्टिफिशियली करवाया. राइट? क्या करवाया? आर्टिफिशियली. 14 क्रोमोसोम्स है. राइट. 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज ली और उनको आर्टिफिशियली क्रॉस करवाना शुरू कर दिया. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आज का पहला क्विज, आज बहुत सारे क्विजेज हैं. चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है. चलिए, आज बहुत सारे क्विजेज हैं. चलिए. गुड प्रफुल, वेरी गुड प्रफुल, वेरी गुड, गुड गुड गुड, वेरी वेल. आज का लेक्चर अच्छा लग रहा है. गुड. यस, बिल्कुल रीता यादव, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो.
डन, इन विट्रो मीन्स इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। तो अलील क्या है? क्या एक अलील अनदर वर्ड फॉर अ जीन है? ओके। होमोजाइगस तो ये होता है, हेटेरोजाइगस तो ये होता है। इट इज वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ अ जीन। जैसे कि हाइट की जीन का एक फॉर्म है ये और एक फॉर्म है ये। क्या ये हाइट के फॉर्म्स हैं? क्या ये हाइट के अलग अलग फॉर्म्स हैं? हाँ जी, हाँ जी, राइट। इट इज नॉट अनदर वर्ड फॉर अ जीन। इट इज नॉट, इट इज अ, ये नहीं, अनदर वर्ड नहीं है, इट इज ऑल्टरनेट फॉर्म। इट इज ऑल्टरनेट फॉर्म। समझ में आया? अनदर वर्ड नहीं है, एक और वर्ड नहीं है, ऑल्टरनेट फॉर्म है। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस नहीं है, अलग एक और वर्ड नहीं है, इट्स अ ऑल्टरनेट फॉर्म। डन। चलिए चलिए, आप में से कितने लोग कल के वेबिनार में भी थे और हमने कितनी बातें करी थी इस लेक्चर के बारे में? यस। चलिए, थैंक यू पनवर। चलिए 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 आगे बढ़ते। सो इट इज वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ अ जीन, राइट? येलो, ग्रीन, फॉर्म्स ऑफ अ जीन, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। ये वो कैरेक्टर्स हैं जो मेंडल ने लिए थे। ये वो सारे कैरेक्टर्स हैं जो मेंडल ने लिए थे। प्लीज ध्यान से सुनिए। यस यस प्रतीक्षा, आप थे कल। चलिए ध्यान से सुनिए। थैंक यू अभिषेक। ध्यान से सुनिए बच्चों, ध्यान से सुनिए। सीड शेप है राउंड या रिंकल्ड। डन। राउंड या रिंकल्ड। आपको एक एम्स लेवल का क्वेश्चन कराऊं? एक एम्स लेवल का टॉप इंफॉर्मेशन क्वेश्चन कराऊं? यस और नो? एम्स लेवल का टॉप लाइक डिफिकल्ट क्वेश्चन एक बार कराओ? यस। ओके, चलिए आप एक सेकेंड वापस चलते हैं। देखो बेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ध्यान से सुनो। पिन ड्रॉप साइलेंस मुझे सारे बच्चे क्लास में ध्यान देते हुए चाहिए। ओके, सारे बच्चे क्लास में ध्यान देते हुए चाहिए। चलो, ये मटर का दाना है, ये मटर का दाना है। आप मुझे बस इतना बताओ, सिर्फ एक बेसिक इंफॉर्मेशन बताती हूं मैं आपको। अगर ये पानी है या अगर ये एक कोई भी चीज है, अगर इसमें सॉल्यूट ज्यादा है ना, सॉल्यूट की मात्रा कम है, ठीक है, ये आप घर जाके खुद पढ़ेंगे। अभी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हो, आप घर जाके खुद पढ़ेंगे। अगर इसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, मतलब अगर इसमें सॉल्ट ज्यादा है, अगर इसमें सॉलिड ज्यादा है और बाहर पानी है, वाटर, तो आप मुझे ये बताइए, इसको मान लेते ए और बाहर पानी को मान लेते हैं बी, तो ए टू बी होगा पानी या बी टू ए होगा? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये अंदर है ग्लास और ये है आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या है आपकी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यस। तो पानी कहां से कहां जाएगा? बिल्कुल आप लोग ठीक आंसर कर रहे हो। बाहर पानी का होगा हाई प्रेशर बिकॉज सॉल्यूट कम है। अंदर पानी का होगा लो प्रेशर बिकॉज सॉल्यूट या सॉल्यूट बहुत ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है, सॉल्वेंट कम है और सॉल्यूट ज्यादा है। डन। तो पानी कहां से कहां आएगा? डन एवरीबॉडी। पानी अंदर आएगा, बी टू ए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट, बी टू ए, जिसकी वजह से ये क्या कर जाएगा? स्वेल। अब सिर्फ ये देखो, सिर्फ ये देखो, ये एक मटर का दाना है। ध्यान से सुनो, ये एक, मैं ऑस्मोसिस कराऊंगी बाद में, अब तो मैं सिर्फ आपको बेसिक्स करवा रही हूं। डन। ये एक मटर का दाना है, ये दूसरे मटर का दाना है। क्या मैं इसको राउंड सीड कह सकती हूं? क्या मैं इसको रिंकल्ड सीड कह सकती हूं? बस बोलो यस या नो। हेलो एवरीबॉडी। यस, ओके। तो क्या ये स्वोलन है
और क्या ये श्रिंक हुआ है? यस या नो? यस या नो? यस या नो? एक और क्विज आ रहा है। बिल्कुल, इसके पास ज्यादा स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च। क्या स्टार्च सॉल्यूट है? यस। क्या स्टार्च सॉल्ट है? यस। तो क्या पानी बाहर से अंदर आएगा? यस। इसलिए पानी आने की वजह से क्या ये स्वेल कर जाएगा, जिसकी वजह से ये राउंड दिखेगा, क्योंकि इसके पास ज्यादा स्टार्च है। इसके पास स्टार्च बनाने वाली जीन है। इज इट क्लियर? यस सैयद अब्दुल्ला, कितना सिंपल एक्सप्लेनेशन है। इसके पास एक जीन है जो स्टार्च बनाएगी, जिसकी वजह से वो पानी को खींचेगा और स्वेल कर जाएगा। यस, इज दैट क्लियर? एमसीक्यू में आ सकता है। एमसीक्यू में आ सकता है। सॉल्यूट अट्रैक्ट सॉल्वेंट, राइट सिद्धार्थ? हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, इसके पास स्टार्च वाली जीन नहीं है, इसीलिए इसके पास स्टार्च नहीं है, सॉल्यूट नहीं है, इसीलिए पानी अंदर नहीं आएगा, इसीलिए ये रिंकल्ड है, क्योंकि ये पानी बाहर चला जाएगा। एक्सऑस्मोसिस, भले इसके अंदर पानी आएगा, एंड ऑस्मोसिस। समझ में आया? Yes, now the Josh is coming. Are you understanding? Exosmosis and osmosis, right? चलिए इसकी स्नैपशॉट लीजिए। चलो टेक अ स्नैपशॉट, टेक अ स्नैपशॉट। डन? चलो 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 आगे बढ़े। चलिए, राइट एवरीबॉडी? ओके, सो ये हमने कर लिया है। तो ये वो सारे कैरेक्टर्स हैं, 7। डन? क्या क्या है 7 कैरेक्टर्स? दोबारा देख लेते हैं, राइट? राइट, एक बार दोबारा देख लेते हैं 7 कैरेक्टर्स। चलिए, ओके, कैन यू सी देम? कैन यू ऑल सी देम? यस एवरीबॉडी? लेट्स मेक देम फुल स्क्रीन। 1 second. Vamsi. Present. Okay. Done? Okay, chaliye. So what are the 7 characters? 7 characters है seed shape, very important. Let us do this. सबसे पहला है seed shape, round and wrinkled. Seed color, yellow and green. यहां पे मैंने dominant लिखे, यहां recessive. Flower color, violet is dominant. Right? Violet is dominant. PDF आपके साथ शेयर हो जाएगा क्लास के बाद, पक्का वाला प्रॉमिस। डन? PDF आपके साथ शेयर हो जाएगा क्लास के बाद। ओके? पॉड शेप दिख रहा है, पॉड, ये पॉड दिख रहा है, फली, फली कंस्ट्रिक्टेड है और ये फली फूली हुई है। इज दैट क्लियर? राइट एवरीबॉडी? चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉड कलर, हरे रंग की फली और पीले रंग की फली। डॉल, राइट? ड्वार्फ एवरीबॉडी? एंड फ्लावर पोजीशन इज एक्सियल एंड टर्मिनल। क्रोमोसोम्स नंबर भी याद रखने। एक्सियल फ्लावर क्या होता है? देखो ये बेल है, अगर फूल यहां लगा है टर्मिनल, अगर फूल कहीं भी एक्सिस पे लगा है एक्सियल। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? डन? चलो आगे बढ़े। ओके, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट स्टडीड बाय मेंडल इन पी। स्टेम हाइट, टॉल एंड ड्वार्फ। फ्लावर कलर, वॉयलेट एंड व्हाइट। फ्लावर पोजीशन, एक्सियल एंड टर्मिनल। कितने पढ़े उसने? बेटा देखो, मैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन करवा रही हूं, इसके बाद मैं असर्शन रीजन करवाने वाली हूं। इन्हीं में से एमसीक्यू आएगा, इन्हीं में से एमसीक्यू आएगा, टेस्ट भी मिलेंगे। टोटल कितने कैरेक्टर्स पढ़े उसने? 7। इनमें से सीड के कितने हैं बताओ? सीड के कितने हैं? चलो बताओ, सीड के कितने हैं? सीड के कितने हैं? सीड के कितने हैं? जल्दी। हाउ मेनी फॉर सीड? वेरी गुड, वेरी गुड। ये एमसीक्यू में आएगा।
स्टेम के कितने हैं? फ्लावर के कितने हैं? पॉड के कितने हैं? ये याद रखो। कूल, ये याद रखो, ऐसा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, चले आगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है। चलो लेट्स मूव अहेड। बताइए, रुकिए, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है, थैंक यू अमन शर्मा, जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्या स्टेम की हाइट भले ही वो टॉल है या डॉर्फ है, मैं देख सकती हूं वो टॉल है या डॉर्फ है? वो वॉयलेट रंग का फूल है या व्हाइट रंग का फूल है, मैं देख सकती हूं? क्या देख सकती हूं मैं कि वो वॉयलेट रंग का फूल है या व्हाइट रंग का फूल है? बिल्कुल। अगर वो यहां लगाए फूल या फूल यहां लगाए, मैं देख सकती हूं फूल टिप पे लगाए या फूल कोने में लगाए। कैन आई सी? Can I see? Do I have the face value? Can I see? Is there a physical appearance? Can I see? Yes. So whatever I can see is called the. Is this clear? Is this clear? Now it is tall. That means वो ऐसा है या ऐसा है? वो tall है, वो tall है, या कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, पर वो टॉल है। इज दैट क्लियर? तो ये होना, ये उसका जीनोटाइप है, पर फिनोटाइप क्या है? जो मुझे दिखाई दे रहा है। लेट मी सी कौन सबसे पहले आंसर करेगा। चलो फास्ट। ओके सपना, गुड। कृष्ण जहांगीर, कृष्ण जहांगीर ने सबसे पहले आंसर किया है और बिल्कुल ठीक आंसर किया है। फिनोटाइप रेफर्स टू द एक्चुअल फिजिकल अपीयरेंस, राइट एवरीबडी? व्हाट इज दिस? जीनोटाइप। व्हाट इज दिस? ये कुछ नहीं। This is the answer. Is that clear? So मेंडल ने फिनोटाइप देखा था, करेक्ट? मेंडल ने फिनोटाइप देखा था। कोई डाउट? थैंक यू रेनबो, आपने भी लिखा होगा। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? कुछ आपको पूछना है पूछ सकते हैं, देन वी विल मूव अहेड। चलिए पीडीएफ मिल जाएगा, टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, इसके अलावा फुल सिलेबस करवाया जाएगा। आप हम पे डिपेंड हो सकते हो। और बताओ, यस ऐश्वर्या, देयर ऑल्टरनेट फॉर्म्स। वाज मेंडल स्मार्ट? आई थिंक ही वाज द स्मार्टेस्ट। यस यस, यू वर देयर इन द क्लास। जीनोटाइप आर द जीन्स। अगर एक आदमी टॉल है या पी प्लांट टॉल है तो वो या ये होगा या ये होगा। उसकी जीन्स क्या होती हैं? वो कहलाता है जीनोटाइप। ठीक है? इनहेरिटेंस इज पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू द अदर, राइट? थैंक यू करीना। इन्फ्लेटेड का मतलब फुल, इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ, इन्फ्लेटेड का मतलब होता है फूला हुआ। ठीक है? व्हाट इज पॉड? पॉड का मतलब होता है फली, मटर की फली। ठीक है? म्यूटेशंस के बारे में मैं आने वाली हूं। संडे को टेस्ट होता है। डाउट सॉल्विंग के लिए आप प्लीज ऐप डाउनलोड करिए। ऐप बहुत अच्छी है ये, वेदांतु ऐप फॉर डाउट सॉल्विंग, प्लीज, राइट? प्लीज ये देखिए, राइट? थैंक यू। और कुछ फ्री है,
फ्री है। इसके अलावा डेफिनेटली हमारे वेबिनार्स होते हैं और कुछ मास्टर क्लासेस भी होती हैं जिनमें मैं पढ़ाती हूं। देखिए बच्चों, ऑनलाइन पाठशाला सब पढ़ सकते हैं, एवरीबडी कैन स्टडी, इट इज फ्री। पर अगर कभी आपको ऐसा लगे कि मुझे एक टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप थोड़ी बहुत मास्टर क्लासेस अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। बट ये चीज मैं टोटली आप पर छोड़ती हूं। डन? मैं टोटली आप पर छोड़ती हूं बिकॉज वो पेड होती है, राइट? तो अगर आपको जैसा लगे आप वैसा करिए। अगर आपको लगता है कि आप घर बैठकर थोड़ी मास्टर क्लासेस लगाकर अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं, तो जरूर कुछ मास्टर क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। यस, कुछ टॉपिक्स के वेबिनार्स देखिए। मतलब वेदांतु आपको हर जगह से हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। कुछ वेबिनार्स बिल्कुल फ्री होते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो कल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के वेबिनार में आए थे, राइट? तो ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ती हूं। ऑनलाइन पाठशाला फ्री है और हम सारे के सारे ड्यूटी बाउंड हैं, मतलब हमें आपको फ्री में पढ़ाना ही पढ़ाना है। बट अगर आपको किसी टॉपिक में या किसी चीज में ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं समझ में आ रहा, कुछ और प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आप मास्टर क्लासेस पर आ सकते हैं। डन? चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो कोई डाउट नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ये मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूं। चलिए आइए, लेट अस स्टार्ट अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। जब मैं सिर्फ एक जीन को लेकर आगे बढ़ना चाहूंगी, मैं ट्रू ब्रीडिंग पे भी आ रही हूं। चलिए लेट अस फर्स्ट मूव अहेड, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। अभी सब पिन ड्रॉप साइलेंस करके बैठेंगे और प्लीज ध्यान से सुनेंगे। टेस्ट के बारे में मैं क्लास के आखिर में आपको इंफॉर्मेशन दूंगी। देखो बेटा, मैं आपको दो चीजें यहां लेकर चल रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रही हूं मैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्लीज ध्यान से सुनिए। ट्रू ब्रीडिंग, ट्रू ब्रीडिंग। डन? ट्रू का मतलब क्या होता है? सच, ठीक है? ट्रू का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो, मतलब इसके बाद कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ट्रू ब्रीडिंग, चलिए ध्यान से। ट्रू का मतलब क्या होता है? सच, ट्रूथ। आप बस मुझे इतना बताओ, ट्रूथ क्या बिल्कुल साफ होता है? इसमें झूठ का कोई भी कण नहीं होता, झूठ नहीं होता? क्या ये बिल्कुल क्लियर होता है, बिल्कुल साफ होता है? यस और नो? यस या नो? क्विज आ रहा है, क्विज आ रहा है। यस? क्या ट्रू में कभी भी कोई या मैं कह सकती हूं ट्रू जो है वो बिल्कुल प्योर होगा, इसमें कोई भी गलत चीज नहीं होगी? यस, कोई भी गलत चीज नहीं होगी, बिल्कुल साफ सुथरा सच होगा। अब दो कैरेक्टर्स लेके चलते हैं, एक ये और एक ये। मैं आपको, अब शांति से बैठोगे, मैं आपको बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस और ट्रू ब्रीडिंग, चार चीजें समझाने वाली हूं। मतलब ऑसम हो जाएगी आज की क्लास। बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस और ट्रू ब्रीडिंग। डन? पिन ड्रॉप साइलेंस, सब बैठकर ध्यान से सिर्फ सुनेंगे। डन? अब देखो, आप बस मुझे इतना बताओ, यहां आपको ये थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है? ये आपको थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है? डिफरेंट, डिफरेंट। और यहां पे ये आपको बिल्कुल एक जैसा नजर आ रहा है? सेम, ऑब्लिक एक जैसा। डन? यस और नो ऑन माई स्क्रीन नाउ? पिन ड्रॉप साइलेंस एंड अटेंशन। यस? अब ध्यान से सुनो, अब सिर्फ हमें क्रॉस करते हैं। इसको मैं इसी के साथ मेट कर देती हूं। क्या मैं इसको सेल्फिंग कह सकती हूं? इसको मैंने इसी के साथ मेट कर दिया, इसको भी मैंने इसी के साथ मेट कर दिया। क्या मैं इसे भी सेल्फिंग कह सकती हूं? अभी तक कोई डाउट है तो पूछो। अभी तक सिर्फ इसमें, अभी तक सिर्फ इसमें, हाँ, इधर उधर का डाउट नहीं पूछना, सिर्फ इसमें। कोई डाउट है? सिर्फ इसमें बेटा। म्यूल का डाउट नहीं पूछना प्रतीक्षा, सिर्फ इसका डाउट पूछो प्लीज, सिर्फ इसका डाउट। गैमिट वैमिट कुछ नहीं, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है 4 लाइनें, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, सिर्फ इतना। मैं बता रही हूं क्यों मेट कर रहे हैं। गौरव, सिर्फ इसका डाउट पूछो। देखो तो अभी सेल्फिंग करो।
क्या सारे सेम आए? क्या सारे के सारे सेम आए? किसी को कोई डाउट है? चारों के चारों सेम आए हैं? इधर आ जाओ। क्या ये डिफरेंट आया है ड्वार्फ? क्या ये डिफरेंट आया है पेरेंट से? क्या ये डिफरेंट आया है पेरेंट से? क्या ये भी पेरेंट से डिफरेंट है? क्योंकि पेरेंट तो ये है, पेरेंट तो ये है। क्या ये दोनों डिफरेंट आए हैं? पर यहां पे सारे सेम आए हैं। मैं आपके लिए लास्ट एक क्रॉस करती हूं, लास्ट क्रॉस। ये लो, करो करो, जल्दी करो मेरे साथ। यहां भी सारे सेम हैं, यहां भी सारे सेम हैं। तो बच्चों, जब पेरेंट्स एक जैसे होते हैं, दोनों जीन्स एक जैसी, दो जीन्स हैं दोनों एक जैसी, क्या इसको प्योर लाइन कह सकते हैं? यहां पे अलग अलग थे, ये अलग है और ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो जब वो अलग अलग होते हैं, क्या उसको हम प्योर लाइन नहीं कह सकते? क्या मैं उसको इम्प्योर कहूंगी क्योंकि वो अलग अलग है? क्योंकि वो अलग अलग है। यस, मतलब अगर मैं खाना बना रही हूं, अगर मैं मान लो खाना बना रही हूं और इसमें मैं थोड़ा सा देसी घी डालती हूं, फिर थोड़ा सरसों ऑयल डालती हूं, फिर थोड़ा रिफाइंड ऑयल डालती हूं, तो कैन आई से इट इज प्योर देसी घी फूड? कैन आई से इट इज प्योर देसी घी फूड? जस्ट टेल मी यस और नो। कैन आई से इट इज प्योर देसी घी फूड? ये ढाबा में होगा। बट इफ आई टेक ओनली घी and I cook only pure ghee, then can I say it is pure desi ghee? Yes. So is there mixing here? Is there mixing like capital T small t? So can I say it is pure? No. But can I say it is same ghee only? Same. So can I say it is pure? Now, अभी जिंदगी में कभी प्योर ब्रीडिंग पे कोई डाउट होगा तो बताओ। यस, कभी भी आपको प्योर ब्रीडिंग में कोई डाउट होगा? प्योर ब्रीडिंग क्रिस्टल क्लियर है। हाई फाई, हाई फाई। प्योर मतलब सेम, डन। प्योर का मतलब बेटा ये समझना आगे की जेनेटिक समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्योर घी याद रहेगा? यस, अलील है, आ जाए, डन। अभी आप ही मुझे बताओ, ये प्योर ब्रीडिंग होगा? ये प्योर ब्रीडिंग होगा? बताओ, ये प्योर ब्रीडिंग होगा? होगा ये प्योर ब्रीडिंग? कोई मेरे से सवाल पूछ रहा है, ये प्योर ब्रीडिंग होगा? ये होगा प्योर ब्रीडिंग? ये प्योर ब्रीडिंग है? ये यस, डन। ठीक है, करेक्ट। अब आ जाओ बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस पे, चलो, डन। अब आ जाओ आप लोग, डन करें। बहुत सही तरीके से करवाने वाली हूं, बहुत सही तरीके से, डन डन डन।
कोई क्लास छोड़ के नहीं जाएगा अगले 10 मिनट। कूल, गिव मी हाई फाइव नाउ। डन। कितने लोगों को मतलब ये होता है यार बार बार भूल जाता है, फिर पढ़ते फिर भूल जाता है? कितने लोग इस कैटेगरी के कि बार बार भूल जाते हैं, पढ़ा भूल गए, पढ़ा भूल गए, पढ़ा भूल गए? यस, आज मैं आपको रट्टे मरवा दूंगी। डन डन डन। पानी पी लो थोड़ा सा, प्यास लग रही है। यस एवरीबॉडी, करें स्टार्ट। चलो ओके, इस पे आ जाओ। सिंपल सी चीज लिखने वाली हूं, बहुत सिंपल सी चीज, ठीक है? बहुत सिंपल चीज लिखने वाली हूं। इसका मतलब क्या होता है? यही मतलब होता है इसका, यही मतलब होता है। टेस्ट का मतलब क्या होता है? टू फाइंड आउट। दिस इज द मीनिंग ऑफ टेस्ट। आपका टेस्ट क्यों लेते हैं? आपका टेस्ट लेते हैं, नीट क्यों लेते हैं? नीट इज अ टेस्ट, व्हाई? टू फाइंड आउट व्हाट? नॉलेज। और आपकी नॉलेज के बेसिस पे आपको क्या मिलेगी? सीट। यस और नो, इन्वेस्टिगेट, चेक, फाइंड आउट, गुड, हाई फाइव। इसका क्या मतलब है? इन्वेस्टिगेट। इसका क्या मतलब है? चेक। इसका क्या मतलब है? फाइंड आउट। यस और नो। आकिब मलिक बहुत अच्छा बोला। अब इसी को सेम चीज को आप लेकर आ जाओ जेनेटिक्स में। तो जेनेटिक्स में आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो? आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो? आप कुछ तो फाइंड आउट करना चाहते हो, इसीलिए आपने उसका नाम टेस्ट रखा है। आप कुछ तो फाइंड आउट करना चाहते हो, इसीलिए आपने उसका नाम टेस्ट रखा है। पर वो क्या है? वो क्या? देखो बेटा, ध्यान से सुनो इस बात, इसका प्लीज टेक अ स्नैपशॉट, टेक अ स्नैपशॉट। अब देखो, ये एक पौधा है, ये एक पौधा है। क्या ये आपको टॉल नजर आ रहा है? फिनोटाइप। क्या ये आपको टॉल नजर आ रहा है? फिनोटाइप। क्या ये आपको टॉल नजर आ रहा है? अब देखो, आप पता चल रहा है ये टॉल है, बट ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। डन डन। अब देखो, ये आप हो, यू, और ये आपका फ्रेंड है। ये मुंह पे तो बड़ा स्वीट है, आपसे बड़े प्यार से बात कर रहा है। ये बोल रहा है हाय, हाउ आर यू, पढ़ाई कैसी चल रही है, हाउ आर स्टडीज। पर हो सकता है, प्लीज ध्यान से सुनो, हो सकता है कि इसका जो हार्ट है, दैट मीन्स इसका जो मन है, वहां पे वो बोले डोंट स्टडी, वेस्ट टाइम। पर यहां पूछ रहा है प्लीज स्टडी, ये मुंह से बोल रहा है। यस और नो, ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है कि नहीं होता? बाहर से बोल रहा है प्लीज स्टडी, मन में बोलेगा डोंट स्टडी, आई शुड गेट अ सीट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? एब्यूजिव वर्ड्स इन हार्ट। यस। तो बाहर से तो ये टॉल दिख रहा है, बाहर से तो ये टॉल दिख रहा है,
पर अंदर से इन जीन ये प्योर हो सकता है या इम्प्योर, या प्योर फीलिंग्स होंगी या खराब। तो क्या मुझे पता करना है, क्या मुझे फाइंड आउट करना है कि ये प्योर है या इम्प्योर है? क्या मुझे फाइंड आउट करना है कि ये प्योर है या इम्प्योर है? सो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मेरे पास एक फिनोटाइप का टॉल प्लांट है जो ये हो सकता है और ये हो सकता है। मुझे इसका जीनोटाइप अननोन है जो मुझे इन्वेस्टिगेट करना है, जो मुझे फाइंड आउट करना है। इसके लिए मुझे इन दोनों को ध्यान से सुनो, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करना है। किसके साथ क्रॉस किया है मैंने? किसके साथ क्रॉस किया है मैंने? किसके साथ क्रॉस किया है मैंने? रिसेसिव पेरेंट, करिए क्रॉस। क्या यहां सारे टॉल होंगे? क्या यहां सारे टॉल हैं? बताओ। ऑल टॉल? आर ऑल टॉल? Whereas यहां क्या दो ड्वार्फ हो गए? ये दो ड्वार्फ हो गए। तो अगर दो ड्वार्फ हो गए मतलब ये क्या है? हेटेरोजाइगस। अगर दो ड्वार्फ मिल गए, अगर आप अपने फ्रेंड को लाई डिटेक्टर मशीन के सामने रखोगे, आपने लाई डिटेक्टर मशीन देखी है? लाई डिटेक्टर मशीन देखी है? तो अगर आप अपने फ्रेंड को लाई डिटेक्टर मशीन के सामने रखोगे, लाई डिटेक्ट, तो सच का सच निकल जाएगा कि उसके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। तो अगर आप रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाफ टॉल है और हाफ ड्वार्फ है। तो मतलब ये होमोजाइगस टॉल नहीं है। आपने रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करके इन्वेस्टिगेट कर लिया है। इमेजिन हमारा सेशन खत्म होने वाला और 800 बच्चे लाइव देख रहे हैं। यस, रिसेसिव मतलब ड्वार्फ। हैप्पी गर्ल, इज दैट क्लियर? प्लीज आज, अच्छा बताओ आज के एग्जाम्पल्स कैसे लगे? टाइम का पता भी नहीं चला। मेरी क्लासेस में तो हमेशा होता है, पता है मैं 2-2 घंटे की क्लास लेती हूँ, 2 घंटे की क्लास, 2 आवर्स। और जब 2 आवर्स खत्म होने वाले होते हैं तो बच्चे बोलते हैं मैम टाइम का पता है। मजा आया? मजा आया? यस, हमें ट्रस्ट कर सकते हो? कैन यू ट्रस्ट अस? अगले साल इससे रैंक निकालनी है बच्चों। यस, अगले साल ऐसे रैंक निकालनी है। चलो 5 मिनट और, 5 मिनट और, 5 more minutes, बिकॉज आज थोड़ा लेट शुरू किया था। 5 एग्जाम्पल मस्त थे। यस एवरीबडी, चलिए। सो व्हाट इज योर टेस्ट क्रॉस? वन लास्ट टाइम, आपका टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस इज टू फाइंड आउट कि होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। ये आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कि होमोजाइगस है या हेटेरो। और कैसे करोगे फाइंड आउट? क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट। आपको फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि जो मुंह पे है वही दिल में है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? Is this clear? Is this clear? Yes, recessive के साथ क्रॉस करके। अगर ऑल डोमिनेंट निकला तो होमोजाइगस है,
अगर आधा रिसेसिव निकला तो हेटेरोजाइगस है. इज दैट क्लियर? यस एवरीबडी. If you have any personal thing that you want to ask me, you can always get in touch with my Instagram ID. My Instagram ID will be VANI SUD Sood. Right? Otherwise, please follow us on Vedantu and you can get in touch with us through all. अब मैं आपको please back cross भी करवा दूं. तो ये है आपका टेस्ट क्रॉस. बैक क्रॉस भी करवा दूं प्लीज. Should I do back cross? Do you want to wait for 1 more minute? 1 more minute. Yes. Done. वेबिनार्स के लिए प्लीज कॉन्टैक्ट वेदांतु टीम. ठीक है, चलो. अच्छा, 2-2 घंटे पढ़ोगे? 2-2 घंटे पढ़ोगे? 800 बच्चे 2 घंटे पढ़ोगे तो हम एक से. यस, पूरा सिलेबस जल्दी से जल्दी करवा दिया जाएगा. यस यस यस. ठीक है, चलो 1 more hour. 5 मिनट तो और पढ़ाऊंगे. एटलीस्ट 5 more minutes. ध्यान से सुनो. 5 more minutes. ध्यान से सुनो. ये एक क्रॉस करते हैं, सिंपल क्रॉस करते हैं. एक पेरेंट टॉल है, एक पेरेंट ड्वार्फ है. सारे बच्चे ऐसे होंगे तो इसका और इसका क्रॉस किया. ये P है और ये F1 है. कोई डाउट? अभी तक क्रॉस की बात शुरू भी नहीं की. यस, सारा समझ में आ गया. अब मान लो आप फार्मर हो. मान लो आप फार्मर हो तो आपके पास ये आ गया. यस, पर आप चाहते हो, आप फार्मर हो और आप चाहते हो, आप क्या चाहते हो? आपकी मन की बात क्या है? आपके मन की बात क्या है? आप चाहते हो कि आपके पास सारे टॉल हो. और कैसे टॉल हो? ऐसे. ये आप चाहते हो. इन योर फार्मलैंड आप चाहते हो कि सारे टॉल हो. तो आप क्या करोगे? क्या आप इसका क्रॉस, बस ध्यान से सुनो और बोलो, क्या आप इसका क्रॉस इस पेरेंट से करवा दोगे? दैट मीन्स आप ये वाला क्रॉस करवाओगे ताकि आपके पास टॉल बढ़ जाए. सिंपल सी बात. आप फार्मर हो और आप चाहते हो कि टॉल प्लांट बढ़ जाए. तो क्या आपने क्रॉस इसके साथ करवा दिया? क्या आपने क्रॉस टॉल? आप सेकंड बात, आप फार्मर नंबर 2 हो, ये फार्मर नंबर 1 था. अब आप फार्मर नंबर 2 हो और आप चाहते हो कि आपके ड्वार्फ पौधे बढ़ जाएं. आपको टॉल नहीं चाहिए, आपको ड्वार्फ चाहिए. आपको ड्वार्फ चाहिए. तो क्या आप ये करवा दोगे? अब करो. देखो, ड्वार्फ बढ़ गए. तो जो भी कैरेक्टर आपको चाहिए, क्या ये बैक क्रॉस है? क्या ये बैक क्रॉस है? क्या ये बैक है? बैक मतलब क्या? बैक मतलब क्या? ये 1 सेकेंड, 1 लास्ट सेकेंड. मतलब बैक मतलब क्या ये F1 इंटू P है? F1 इंटू P है. बच्चे का पेरेंट के साथ क्या हो गया? बैक. और अगर बच्चे का अननोन जीनोटाइप है और अगर मैं रिसेसिव पेरेंट से करवाती हूं, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, रिसेसिव पेरेंट से करवाती हूं, क्या होगा? ये क्या होगा बताओ? एक्सीलेंट मलिक टेस्ट. So from here we will start in the next class. Did you enjoy the session as much as I always enjoy taking your session? Yes, I will see you on Wednesday now, and class 11th digestive system will be covered in tomorrow's class. Don't miss, it is the last class on digestive system along with the quizzes. Please
यस, थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टूड द क्लास। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। टिल देन कंटिन्यू टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अस। यू ओनली आर आर इंस्पिरेशन। थैंक यू, बाय बाय।